राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है मैं उसका हूँ और वो मेरा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आगे होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। विषम परिस्थितियों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोहन और विवेक उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, तो इसकी चिंता व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के लिए अलावा इस दुनिया में किसी का कोई भी नहीं है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आती। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो कभी नहीं बनते, और प्रेम से रिश्ते बनाने की कोशिश करो या ना करो फिर भी बन जाते हैं। तोड़ने की चाहे जितना कोई कोशिश करे कभी भी नहीं तोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें किसी ने दुख दिया तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरे की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो बढ़ जाता है और दुख आता है तो घट जाता है। जो अच्छा हुआ है और जो होगा अच्छा ही होगा, इसे हमेशा याद रखें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित व मृत के लिए शोक नहीं करते हैं। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी के आने जैसा है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्णय करता है। इंद्रियों के बस में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। परिवर्तन होना ही संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य का अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े नवजात शिशु के नियंत्रण में रखने जितना कठिन है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति का पतन तय है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह होना असंभव है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और उसके कर्म का फल उसे स्वयं मिलता है।
वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मेरे तुम्हारे हम सब के कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है ना ही यह तुम्हारा। मुझे याद है पर तुम्हें नहीं। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है उस आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं होता। यह जब संसार ही अस्थाई नहीं तब इस संसार की कोई वस्तु अस्थाई कैसे होगी। मैं इस संसार के सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी हूँ और हाथी में भी। जब यह संसार अस्थाई नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं हो सकती। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है। व्यक्ति को उनके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा वह कर्म करता है उसका जीवन वैसे ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिसने हमें बनानी नहीं थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हैं उन्हें बुढ़ापे में कभी भी नींद नहीं आती। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करिए। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती, उसका क्रोध बढ़ता है। उसकी इच्छा पूरी